हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज गोल्ड में क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसके टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि मैं हर वीडियो में रिसेंट वीडियो को कोट करता हूं कि रिसेंट वीडियो में मैंने ये बताया था कि यहाँ से मार्केट इस तरह मूव करेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गोल्ड जो है वो अभी सेल पोजीशन में है, और इसका मैंने फर्स्ट टारगेट जो है वो आपको 2000 बताया था। और यहाँ तक मैंने आपको गाइड किया था कि मार्केट जो है वो एक स्विंग टाइप में सेलिंग पोजीशन में आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव की सूरत में जो है वो मूव कर रही है। और रिसेंट डे जब मैंने मार्केट में यहाँ पर मार्केट थी तकरीबन 40 के एरिया पे, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट ये स्विंग लेने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2000 का जो है वो पॉसिबल हो सकता है। अभी रिसेंट डे में मार्केट की जो मूव हुई है, 2 दिन तो मार्केट पीछे रेंज में रही है, और अभी जो मार्केट में मूव हुई है तकरीबन 2009 टू 10 की जो है वो मूव हमें मिली है। अभी फ़िलहाल हम इस पोजीशन लेवल के मुताबिक अभी हम इस पोजीशन से मार्केट में 25 का जो एरिया है, इस एरिया से अभी हम सेलिंग पोजीशन में हैं। और ये एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, हम अगेन इसकी जो है वो मज़ीद सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये लेवल आपको मार्क करके दिया था कि इस तरह से अगर ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट में हम सेल करेंगे रीटेस्ट से। बट यहाँ पर हमें प्रॉपर इतनी जो है वो बेस्ट एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मार्केट ने अगेन अपना ये लेवल ब्रेक किया और ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर गई। तो अगेन हमने यहाँ से 20-25 के एरिया से जो है वो मूव अगेन सेलिंग की है। तो अभी भी हम इसी सिनेरियो के अंदर हैं कि यहाँ से ऊपरी लेवल जो है वो हमारे लिए बाय का ट्रेंड है, और अगर यहाँ से मार्केट मूव कर रही है तो हम यहाँ से इसकी सेलिंग ही देखेंगे। मैं इसको मज़ीद स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको गाइड कर देता हूँ कि हमने अगर एंट्री लेनी है तो किस पॉइंट से हम इसकी सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। तो गाइज, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये वाला लेवल 20 तकरीबन 21-20 का एरिया जो हमारा बनता है, इसके ब्रेकडाउन के बाद गाइस हम इसकी रिटेस्ट सेलिंग ले सकते हैं। कि जैसे ही ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकडाउन देती है, आप इसको इसी लेवल से जो है रीटेस्ट से आप सेलिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट टारगेट तो तकरीबन 30 पिप का बनता है स्कैल्पिंग में। और इसके बाद जैसे ही 70 का एरिया अगेन ब्रेक डाउन करती है, देन हम इसी के अगेन रीटेस्ट से यहाँ से इसको मज़ीद सेल करेंगे यहाँ तक। तो इस तरह से हम इंट्राडे भी लेंगे, और लॉन्ग टर्म में अभी भी हम सेलर हैं जब तक हमारा ये वाला एरिया जो 40 का एरिया है ये ब्रेकअप साइड नहीं करता, हम इसको जो है वो बाइंग में नहीं देखेंगे। गाइस, यूएस ऑयल में देख लेते हैं कि आज क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जी, तो गाइस, जैसे कि मैंने बाय का आपको टारगेट मार्क करके दिया था कि ये हमारा टारगेट जो है यहाँ तक जो है वो हमारा मार्केट जो है वो हमें लेवल देगी। तो यूएस ऑयल जो है हमें इससे भी ज़्यादा जो है वो मूव दे चुका है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मार्क करके दिया था कि यहाँ पर जो है हम इसको बाय करेंगे। यहाँ से नीचे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे नीचे ब्रेकडाउन होती है तो हम यहाँ से भी सेल करेंगे, और अगर यहाँ से भी नीचे जाती है तो हम यहाँ से भी सेल करेंगे। और जैसे ही इस लेवल को मैंने मार्क करके दिया था कि इसके ऊपर जो है अगर रिटेस्ट के बाद हम बाय ही देखेंगे। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट था बाइंग का, और ये वाला जो है अभी हमारा सेकंड टारगेट है। अभी मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अभी तो फिलहाल मार्केट जो है वो रिटेस्ट में है। तो आई थिंक के मार्केट अभी यहाँ से इस पोजीशन लेवल या कुछ यहाँ तक आकर के मार्केट यहाँ एक बार अगेन मूव जो है वो करे, या इस जगह पर मार्केट जो है इस रेंज के अंदर जो अभी यहाँ पर रेंज हो रही है, यहाँ पर आने के बाद अगेन ब्रेकअप करने के बाद इस तरह से जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी मूव करती हुई यहाँ से कुछ इस टाइप में। तो ये इसका टारगेट है, और यहाँ से हम अगेन इसकी सेलिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक हाई लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी वॉइड्स हैं हमारे। तो यहाँ से मार्केट जो है वो अगेन आपकी जो है वो सेल कर सकती है। तो गाइज, ये वाले पैटर्न जो है ये आपके बाय के लिए टर्न के होंगे, और अगर यहाँ से इस जोन से गाइज अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर हम इसको सेल देखेंगे। हम यहाँ पर भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करती है तो हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, बट अगर हमने बेस्ट एंट्री लेनी है तो वो हमें यहाँ से ही मिल सकती है।
तो इस तरह से गाइस जो है हमारे पैटर्न जो है वो सेल में और बाइंग में मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से आप देख करके इसको भी आप इस तरह से सेलिंग कर सकें। बैंक निफ्टी में आज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। जी, तो गाइज़ इसने हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा गैप है जो फेयर वैल्यू इसको भी फिल करने का गैप अप में मार्केट ओपन हुई थी यहाँ से, तो ये मैंने आपको टारगेट बताए थे कि यहाँ से मार्केट को जो है हम लेवल टू लेवल टॉप से सेल करते हुए आ रहे हैं। मैंने यहाँ से बताया था कि अगर अप लेवल पर गई तो बाय, अदरवाइज हम इसको हर टेस्ट से जो है वो सेलिंग ही करेंगे। और ये हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हो गए हैं। अभी ये जो गैप अप में मार्केट ओपन हुई थी, इस वैक्यूम ब्लॉक को जो है मार्केट ने हिट किया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें जो है वो एंट्री दे दी है। तो अभी यहाँ से इसी लेवल से मैं अगेन इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो मैंने लेवल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इस लेवल के ऊपर मार्केट आज अगर दिन में क्लोज हो जाती है तो इसी के रिटेस्ट से हम बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया है ऑलरेडी जो मैंने मार्क किया हुआ है, और अगर यहाँ से भी ऊपर जाती है तो क्योंकि मार्केट का जो स्विंग है गाइस वो बाय ट्रेंड में है, मार्केट बाय ट्रेंड में ही मूव कर रही है। अभी ये पुल बैक था और ये इसका जो है इक्विलिब्रियम का एरिया था, इक्विलिब्रियम से मार्केट डाउन साइड को आई है। अभी जैसे ही मार्केट यहाँ से मूव अप करने की जो है, अभी ये वाला जो हमारा जोन है, ये जो डिस्काउंटेड जोन है हमारा, इस एरिया से मार्केट ने जो है ना मूव जो है वो अगेन ली है। तो अभी इसका ब्रेकआउट का वेट कीजिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और डबल टेस्ट से जो है आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी हमारे ये टारगेट हो सकते हैं, मैं यहाँ से मार्क कर सकता हूँ। ये डायरेक्टली यहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है, लेकिन ऐसे मूव नहीं करेगी। मार्केट वन बाय वन करके हर लेवल को टेस्ट करती हुई यहाँ तक जाएगी। तो ये हमारा टारगेट है। फर्स्ट टारगेट्स जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये सारे के सारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आप इन्हीं को जो है वो फॉलो करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं इनको भी आगे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इनकी हेल्प से जो है और मज़ीद अपनी एंट्रीज़ को बेस्ट कर सकें। हर लेवल से मार्केट सेल भी होगी और हर लेवल से मार्केट बाय भी होगी। तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाती है तो आप यहाँ से रीटेस्ट से इसको सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, और फिर यहाँ से अगर ब्रेकअप होता है तो इसी रीटेस्ट से आप बाय कर सकते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको इसकी जो है वो ट्रेड्स देगा। गाइस रिसेंट डे में हमारी क्या एक्टिविटी रही है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि हम गोल्ड में कंटिन्यू सेलिंग में थे, और यूएस ऑयल को हमने बाय किया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएस ऑयल की जो टारगेट्स हैं वो हमने अचीव किए हैं। और अभी गोल्ड की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो अभी तक हम होल्डिंग पोजीशन में है। ये जैसे ही मैंने आपको बताया कि काउंटर और बाइंग दोनों ट्रेड्स जो है हम कर रहे होते हैं, तो बॉटम पे जब मार्केट हमें मिलती है तो हम बाय, और जब टॉप्स पे मिलती है तो हम सेल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी फिलहाल हम लॉन्ग टर्म सेलिंग में ही होल्ड किए हुए पोजीशंस। टॉप से हमारी जो सेलिंग्स है वो होल्ड है, और बॉटम से जो है हमारी सेलिंग जो है वो हम साथ साथ में कुछ बुक कर लेते हैं, कुछ होल्ड कर देते हैं, ताकि अगर मार्केट हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट में जाती भी है तो हम जो है वो सेफली वहाँ से आउट हो सके। तो इस तरह से अभी कंटिन्यू हम सेलिंग ही किए हुए हैं, और कुछ होल्डिंग पोजीशंस में हैं हम, और कुछ जो है वो हम बुक कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि अभी पोजीशन था यहाँ से बॉटम से मार्केट अगेन बाय हुई है, तो हमने बाइंग पिक की है, और ये देख सकते हैं आप कि हमने टॉप से जो है वो सेलिंग होल्ड की हुई है। तो गाइज़ ये हमारे आज के पैटर्न थे। आई होप के सब इससे बेनिफिट लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।